नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश सिंह और आप देख रहे हो थिंक स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग जीडीएस की क्या प्रमोशन प्रोसेस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपका जीडीएस में सिलेक्शन हुआ है या आप जीडीएस का जॉब करने के इच्छुक हो, आप इस वीडियो को पूरा देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। देखो, जीडीएस में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उसके बाद आपको बहुत सारे चांसेस हैं। एक इंडिया पोस्ट एक मैसिव डिपार्टमेंट है और जितना बड़ा डिपार्टमेंट होता है उतना अच्छा प्रमोशन का चांसेस होते हैं। तो अगर मान लो आपका जीडीएस में सिलेक्शन हुआ, एक नॉन डिपार्टमेंटल स्टाफ है, यहाँ आपको 12 से 15 हज़ार के बीच में सैलरी मिलती है। तो बहुत सारे लड़के जिनका सिलेक्शन होता है बहुत ही निराश रहते हैं कि क्या ये मेरे लिए सच में अच्छा जॉब है कि नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर 3 साल आपको वेट करना है और 3 साल के बाद एक अच्छी खासी आप एक पोस्ट पे जा सकते हो जो प्रॉपर एक गवर्नमेंट जॉब कहलाएगी और वहाँ से आप अपना करियर अच्छी तरह बना सकते हो। इसमें हम लोग एक एक करके देखेंगे कि जीडीएस के बाद आपको उसके ऊपर वाले पोस्ट में जाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी और आप कैसे जा सकते हो। देखो, फर्स्ट है, अगर ग्रामीण डाक सेवक होते हो तो यहाँ पर आप 3 साल के बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए एलिजिबल हो पाओगे, इसका एग्जाम दे पाओगे। उसके बाद अगर मल्टीटास्किंग स्टाफ बन जाते हो, उसके बाद फिर 2 साल के बाद आप पोस्टमैन के लिए एलिजिबल हो पाओगे। फिर आप पोस्टमैन हो जाने के बाद 3 साल के बाद आप पोस्टल असिस्टेंट का एग्जाम लिख सकते हो और पोस्टल असिस्टेंट हो जाने के बाद उसके 8 साल के बाद आप इंस्पेक्टर एलडीसीई आईपीओ का एग्जाम होता है, उसके लिए आप अपियर हो पाओगे। तो ग्रामीण डाक सेवक हुआ एक नॉन डिपार्टमेंटल पोस्ट जहां से आपकी भर्ती हो रही है। देखो, ग्रामीण डाक सेवक हुआ एक नॉन डिपार्टमेंटल पोस्ट। ठीक 3 साल के बाद आप मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए एग्जाम दोगे तो ये हुआ लेवल 1 का जॉब। 7th पे कमीशन में आपको लेवल के हिसाब से ही पोस्ट का डिसाइड होता है। तो ये लेवल 1, इसका बेसिक होता है 18,000 रुपये। मल्टीटास्किंग होने के ठीक 2 साल के बाद आप पोस्टमैन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो पोस्टमैन है लेवल 3 का जॉब और इसका बेसिक होता है 21,700 रुपये। पोस्टमैन होने के 3 साल के बाद आप पोस्टल असिस्टेंट का एग्जाम लिख पाओगे और ये है लेवल 4 का जॉब और यहाँ पर आपका बेसिक हो जाएगा 25,500 रुपये। पोस्टल असिस्टेंट होने के 8 साल के बाद आप इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट का एग्जाम लिख पाओगे और इसका यह लेवल 7 का जॉब है और इसका बेसिक होता है 44,900 रुपये। तो ये हुआ पूरा आपका जो जॉब है उसका प्रोफाइल। देखो, अगर चाहते हो कि आप जीडीएस से डायरेक्ट पोस्टमैन की तरफ जाओ, मल्टीटास्किंग नहीं होना चाहते, तो भी आप कर सकते हो। जीडीएस से डायरेक्ट पोस्टमैन का एग्जाम दोगे तो यहाँ पर 3 से 2 5 ईयर का गैप होना चाहिए, ठीक है। और आप चाहते हो कि जीडीएस से डायरेक्ट पीए होने का, तो यहाँ पर 3 2 5 3 8 8 साल का मिनिमम आपका सर्विस होना चाहिए। तो आप डायरेक्ट ग्रामीण डाक सेवक से पी पोस्टल असिस्टेंट ही बन सकते हो। तो यहाँ आप आपको 8 साल का वेट करना पड़ेगा। 8 साल के बाद पोस्टल असिस्टेंट का एग्जाम दे पाओगे। देखो, एक कंडीशन है इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के एग्जाम के लिए। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट बनने के लिए आपको पहले पोस्टल असिस्टेंट बनना जरूरी है। पोस्टल असिस्टेंट होने के 8 साल के बाद ही आप आईपीओ का एग्जाम में लिख पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीडीएस से आपको पोस्टल असिस्टेंट में आना होगा। पोस्टल असिस्टेंट में आकर आपको 8 साल का जॉब करना होगा, फिर आप इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट का एग्जाम के लिए अपेयर हो पाओगे। क्लियर? ये आपको जस्ट ये जो सीक्वेंस है वहाँ पर जो ईयर्स लिखे गए हैं आप उनको ऐड करके आप नेक्स्ट प्रमोशन के लिए एलिजिबिलिटी अपना चेक कर सकते हो। इस वीडियो के अंत में एक टेबल दिया गया है, उससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा पोस्ट के लिए कब और कैसे एग्जाम देनी है, कितने सालों के बाद एग्जाम देनी है, उसके लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा, किस लेवल का जॉब है, सारी बातें आपके सामने वहां पर डिस्प्ले की गई हैं, ठीक है। अब देखो, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब कोई भी नोटिफिकेशन पढ़ोगे ना, तो जैसे ही कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी देखोगे, पूरा कन्फ्यूजन हो जाएगा और एक पजल, एक गुत्थी बन जाएगी आपके सामने। तो इसको मैं आपके सामने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। ध्यान से देखना। देखो, आपका जो जीडीएस से अगर आप एमटीएस बनते हो या पोस्टमैन बनती है, उसमें जस्ट नॉर्मल ईयर्स का मैटर है और कुछ नहीं। लेकिन जीडीएस से पीए के लिए, प्रमोशन के लिए आपको कैटेगरी आ जाती है उसमें। अब जैसे ही नोटिफिकेशन निकलेगा एग्जाम का, तो आपको देख पाओगे कि वहाँ कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। आपको कैटेगरी वो ए को पहले प्रीफर किया जाता है, कैटेगरी बी को बाद में और फिर लास्ट में कैटेगरी सी को।
तो मोस्टली कैटेगरी ए वाले ही जॉब पाते हैं, बी वाले कुछ पा सकते हैं, बहुत सारी वैकेंसी हुई तो सी वाले को ऑलमोस्ट चांस नहीं रहता। तो यहाँ पर देखो कैटेगरी ए में कौन आते हैं, तो पोस्टमैन से पीए बनने के लिए आपको 3 साल का अगर गैप है, आप पोस्टमैन हो और 3 साल हो गया है तो आप कैटेगरी ए में आओगे। एमटीएस और पोस्टमैन और मेल गार्ड दोनों सेम, ऑलमोस्ट सेम लेवल के पोस्ट हैं। तो एमटीएस और पोस्टमैन हो तो वहाँ पर 5 साल का आपको दोनों मिला कर होना चाहिए, ठीक है। और एमटीएस से पीए अगर डायरेक्ट बनना चाहते हो तो वहाँ पर 5 साल का होना चाहिए। मतलब आप पोस्टमैन में 3 साल का, एमटीएस और पोस्टमैन मिलाकर 5 साल का, या एमटीएस का 5 साल का। तो ये सब कैटेगरी ए वाले लिस्ट में आते हैं। अगर आप जीडीएस, एमटीएस और पोस्टमैन या मेल गार्ड जो भी ले लो तो इन तीनों मिलाकर आपका 5 साल हुआ तो ये कैटेगरी बी में आती है। देखो एक रूल चेंज हुआ था, ये बिफोर 17/6/2022 एंड आफ्टर 17/6/2022, ठीक है। तो जो जीडीएस 17/6/2022 के पहले ज्वाइन किए हैं वो 5 साल होने के बाद ही डायरेक्ट पीए का एग्जाम दे पाते हैं। लेकिन जो जीडीएस 17/6/2022 के बाद ज्वाइन किए हैं उनको 8 साल वेट करना पड़ता है पीए के एग्जाम में अपेयर होने के लिए। तो इन दोनों, आप जीडीएस हो और 5 साल या 8 साल की सर्विस कंप्लीट कर चुके हो तो इनको कैटेगरी सी में रखा गया है। तो इतना देखो, यहाँ से आपको समझ में तो आ रही है कि जीडीएस से डायरेक्ट आपको पीए बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप किसी भी कैटेगरी में जाओगे आप 5 या 8 साल तो आपको कैटेगरी सी में रखा जाएगा और आपको प्रीफरेंस सबसे लास्ट में दिया जाएगा। अगर आप जीडीएस से एमटीएस, एमटीएस से पोस्टमैन सिर्फ 5 साल कंप्लीट किए हो तो आपको भी कैटेगरी बी में रखा गया है। अगर यहाँ एमटीएस हो चुके हो तो वहाँ 5 साल में हो, या एमटीएस पोस्ट में मिला के आपको 5 साल हो रहा है, या पोस्टमैन का सिर्फ 3 साल हो रहा है, तो ये सब कैटेगरी ए में है। तो यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मेरा एडवाइस क्या रहेगा कि आप अगर जीडीएस हो तो पहले 3 साल होते ही आप एमटीएस लपक लो, आप एमटीएस हो जाओ, और ठीक उसके बाद जो आपका होता है तो पोस्टमैन में होता है तो पोस्टमैन में रहो, नहीं तो 5 साल के बाद पीए का एग्जाम दो। तो उस केस में क्या होगा कि आप कैटेगरी ए में ही रहोगे, तो वहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और जानते हो कि यहाँ पे आज का दौर में, आज के टाइम में जो एमटीएस का एग्ज़ाम होगा उसमें मोस्टली जो नए जीडीएस सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं मोस्टली सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं। तो आप लोगों के बीच में बहुत ही कंपटीशन है। तो इस कंपटीशन को बैलेंस बनाने के लिए आपको अच्छी तरह स्टडी करनी पड़ेगी, और स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपका प्रमोशन के चांसेस कहाँ बन रहे हैं। स्मार्ट वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट स्टडी भी करनी पड़ेगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के हमें प्रिपरेशन करनी है। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, और इस वीडियो को एक बार रिवाइंड करके फिर देखना इस पोर्शन को एटलीस्ट, ताकि सारी बात आपको समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पर एक जीडीएस प्रमोशन प्रोसेस और स्ट्रक्चर का एक टेबल दिया गया है। बहुत ही सिंपल है। आई थिंक अभी इस वीडियो को इतना तक देखने के बाद इजीली यहाँ पर आप सेपरेट डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि कौन सा पोस्ट से जाने के लिए, जीडीएस से किस पोस्ट में जाने के लिए कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जरूरत पड़ती है। देखो मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ, सारी नहीं बताऊंगा लेकिन कुछ कुछ बताऊंगा यहाँ पर, तो आपको समझ में आ जाएगी। देखो अगर जीडीएस से आप एमटीएस में जाते हो, प्रमोशन चाहते हो, तो आपको 3 साल की सर्विस की जरूरत पड़ेगी और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10th पास। जीडीएस से अगर पोस्ट में जाते हो तो 5 साल की सर्विस की जरूरत होती है, एज यूजुअल आपको बता चुका हूँ मैं। और यहाँ पर मैक्सिमम एज है 50 ईयर्स और मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10th। लेवल 3 का जॉब है 21,700। यहाँ पर जीडीएस जैसा कि मैंने बताया, अगर 17/6/2022 से पहले ज्वाइन किए हो तो पीए बनने के लिए आपको 5 साल की सर्विस की जरूरत पड़ती है। 17/6/2022 के बाद ज्वाइन किए हो तो पीए बनने के लिए आपको 8 साल की सर्विस की जरूरत पड़ती है। मैक्सिमम एज होनी चाहिए 40 ईयर्स, मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th पास, और लेवल 4 का जॉब है 25,500 इसका बेसिक है। देखो यहाँ पर कैटेगरी सिर्फ आपको पीए बनने के ही आ रहा है, इसीलिए मैंने आपको एक अलग से डिटेल में समझाया कि कैटेगरी ए बी सी का मतलब क्या है। अगर आप एमटीएस हो, पीए बनना चाहते हो, आपको मिनिमम 5 साल की सर्विस चाहिए और इसको कैटेगरी ए में रखा गया है, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th पास, लेवल 4 का जॉब है पीए का, 25,500 बेसिक है। तो सारी बातों को ध्यान में रखना,
कोई भी डाउट हो कमेंट करो, उसका मैं रिप्लाई करूँगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।